जब मार्केट का अच्छा टाइम आता है तो अच्छी न्यूज भी स्टॉक भर के आती है ना। स्टॉक की कमी नहीं होती, स्टॉक खाली नहीं होता है। और वही मार्केट के अंदर चल रहा है। अच्छी न्यूज, अच्छी अपडेट्स का तो भंडार सा लगा हुआ है ना। और आज हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन के प्राइस आपने देखे 2-3 दिन पहले कितना बढ़िया प्राइस सर्ज हुआ। 0.4543 डॉलर तक के लेवल हिट किए डॉज कॉइन ने। और कहते हैं ना कि नए ऑल टाइम हाई की तरफ डॉज कॉइन बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा 2-3 दिन हो गए हैं, बिटकॉइन का प्राइस 93,000 डॉलर को हिट करने के बाद थोड़ा नीचे आया। और बिटकॉइन के साथ साथ ही डॉज कॉइन चल रहा है। आज फिर से बिटकॉइन के प्राइस 91,000 डॉलर्स के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। और कभी भी ये जो 93 का हाई लगा ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है 1 लाख डॉलर की तरफ। 100 के कहीं ना कहीं आपको दिखने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 लाख डॉलर आप देखोगे मार्केट में। अब कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। 7,000 डॉलर नॉट अ बिग नंबर। तो बिटकॉइन जितने बड़े हाई लगाएगा, जैसे जैसे हाई लगते जाएंगे मार्केट में आप बड़े बड़े पंप देखते जाओगे। और इलॉन मस्क और डॉज कॉइन डेफिनेटली जो भी इलॉन मस्क करेंगे उसका इंपैक्ट डॉज कॉइन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आज हम बात करेंगे थोड़ा डॉज कॉइन के और अच्छे फ्यूचर के बारे में, जिसका इंडिकेशन खुद इलॉन मस्क दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई। विक्ट्री के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया डॉज डिपार्टमेंट किसका होगा, इलॉन मस्क का, विवेक रामास्वामी। और एक बिटकॉइन प्रो कैबिनेट जो बनी है उसके अंदर बड़े बड़े नाम है ना, क्योंकि यूएसए को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है। और डॉज डिपार्टमेंट दे दिया इलॉन मस्क को, ठीक है। नाम भी डॉज है ना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। जैसा नाम वैसा काम और वैसा ही इंपैक्ट डॉज कॉइन पे बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि डॉज कॉइन का मुझे लगता है फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है। डॉज कॉइन के होल्डर्स जो काफी टाइम से हम डॉज कॉइन की ऑलरेडी बात करते हैं। डॉज कॉइन और इलॉन मस्क की बात हम काफी टाइम से करते हैं। 5-6 रुपए पे डॉज कॉइन चलता था, वही डॉज कॉइन 35-40 तक पहुंच गया था अभी रिसेंटली, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपने 5 रुपए पे डॉज कॉइन को खरीदा होगा तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहली चीज, अभी सेलिंग का टाइम नहीं है। अभी डॉज कॉइन का नया ऑल टाइम हाई बाकी है, $1 का लेवल बाकी है। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा ना कि अच्छी न्यूज आती है तो स्टॉक भर के आती हैं। इलॉन मस्क के ऊपर एक लॉ सूट चल रहा था, जिसके अंदर डॉज कॉइन के मैनिपुलेशन को लेके जो है एक ये लॉ सूट था कि जो ट्वीट्स आए थे 2020-21 में इलॉन मस्क के, जिसकी वजह से डॉज कॉइन पंप हुआ। ट्वीट्स के कारण डॉज कॉइन पंप हुआ। और ऐसा ही कुछ इन्वेस्टर्स ने मैनिपुलेशन को लेके लॉ सूट किया था। और फाइनली आप देखो क्या टाइमिंग है, जहां डॉज कॉइन पंप कर रहा है इलॉन मस्क के अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, वैसे खुले जो पहले आ रहे थे। लेकिन इस लॉ सूट को एंड कर दिया गया, इस लॉ सूट का खात्मा हो गया। अब इलॉन मस्क के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि हाँ मैनिपुलेशन किया डॉज कॉइन का, ठीक है। और ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसका इंपैक्ट भी हम डॉज कॉइन के प्राइस के ऊपर देखेंगे। इतना ही नहीं, डॉज कॉइन की कंपनी है टेस्ला, जिसने अभी रिसेंटली बहुत सारे लॉन्च किए। हमने ट्रक की बात करें, वैन की बात करें, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो टेस्ला की बात करूं मैं, एक वीडियो हमने डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसके अंदर इलॉन मस्क कह रहे थे कि वो टेस्ला के अंदर ना आने वाले टाइम में, फ्यूचर में डॉज कॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। डॉज कॉइन की पेमेंट टेस्ला में भी एक्सेप्ट होने वाली है, ठीक है। उस टाइम के लिए, उस पल के लिए भी तैयार रहिएगा। और डॉज कॉइन डेफिनेटली अगर आगे बढ़ेगा तो इलॉन मस्क के फुल सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। और अब कहते हैं ना, जहां पंप आ रहा है, जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, यहां पे इलॉन मस्क कुछ भी कर सकते हैं। एक तो डॉज डिपार्टमेंट मिल गया, तो सारे सेंटीमेंट्स क्या बता रहे हैं, काफी अच्छे। और डॉज कॉइन इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आगे चल के और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क की बदौलत। इतना ही कहूंगा, डॉज कॉइन लिया है, वेट करो, नया ऑल टाइम हाई $1 जल्दी ही डॉज कॉइन हमको दिखाने वाला है। ये थी एक बड़ी अपडेट डॉज कॉइन और इलॉन मस्क को लेके। बाकी न्यूज अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और
चैनल को सब्सक्राइब करना वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।